हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10th में आज पढ़ेंगे क्वाड्रिक फॉर्मूला के बारे में, है ना। क्वाड्रिक फॉर्मूला ये वीडियो 5 है हम लोग का। तो हम लोग देखते हैं क्वाड्रिक फॉर्मूला को ड्राइव कैसे करते हैं। पहले ये क्वाड्रिक फॉर्मूला होता क्या है, उसका यूज कैसे करेंगे, और क्वाड्रिक फॉर्मूला का क्यों पढ़ते हैं। क्वाड्रिक फॉर्मूला इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग एक्स का जो वेरिएबल निकालते हैं, वेरिएबल का जो वैल्यू निकालते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं, उसको निकालने में ये बहुत हेल्प करता है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं क्वाड्रिक फॉर्मूला। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे हम लोग को पता है कि क्वाड्रिक जो है हम लोग को पता है क्वाड्रिक इक्वेशन जो होता है इस फॉर्म में होता है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल 0। ये हम लोग क्वाड्रिक फॉर्मूला होता है, सॉरी क्वाड्रिक फॉर्म होता है। ये क्या है, क्वाड्रिक फॉर्म होता है। दिस इज क्वाड्रिक फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, कि x² को जो है ना, आप कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड पढ़े हैं, उसके बेसिस वीडियो 4 देखिएगा। वीडियो 4 उसमें हम सिखाए हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, x² का कोएफिशिएंट को 1 करते हैं। 1 कैसे होगा, उसको डिवाइड करेंगे a से। तो a से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे लिए ax² बाई a प्लस में bx बाई a प्लस c बाई a इक्वल 0। हम लोग क्या किए, इस पूरा को डिवाइड कर दिए a से। डिवाइड क्यों किए, ताकि हम लोग का x² कोएफिशिएंट जो है वो 1 बन जाए। क्या बन जाए, 1 बन जाए, क्योंकि कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड इसी से काम करता है। तो अब हम लोग क्या होगा सर, यहाँ से a से a कट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x², यहाँ पे आ जाएगा b बाई ax और यहाँ पे आ जाएगा c बाई a और इक्वल 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद देखिएगा आप, देखिएगा यहाँ से x लेते हैं और यहाँ से क्या लेते हैं, यहाँ से x लेते हैं, यहाँ से प्लस का प्लस लेते हैं। अब b बाई a का आधा, कितना होता है, b बाई 2a कितना होता है, b बाई 2a। तो b बाई 2a लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, और जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को माइनस करते हैं। माइनस करते हैं कितना, माइनस कितना होगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको माइनस करते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड में। ठीक है, ये वीडियो 5 है, ये आप देख लीजिएगा, पार्ट 5 है ये। दिस इज पार्ट 5 है आपका। तो पार्ट 4 देखिएगा आप, तो पार्ट 4 में आपको सिखाया है कंप्यूटिंग स्क्वायर। उसी के हेल्प से हम ड्राइव कर रहे हैं क्वाड्रिक फॉर्मूला को, हम लोग ड्राइव कर रहे हैं क्वाड्रिक फॉर्मूला को। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा, प्लस का c बाई a इक्वल टू 0। ये हम लोग हो गया। यहाँ पे और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये मेरा आ जाएगा कितना, दिस इज x बाई b, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा b² अपॉन में 4a²। अब प्लस का आ जाएगा c बाई a इक्वल टू 0। ये हम लोग आ गया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम और देखते हैं। तो देखिए यहाँ से x प्लस b बाई 2a को हम लोग इसको छोड़ते हैं एज इट इज, और इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हम लोग का हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4a²। कितना हो जाएगा, 4a²। एलसीएम 4a² से 4² करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 इंटू माइनस का b, तो माइनस का b² बचेगा। ठीक है, और ये प्लस का प्लस, और जब a से डिवाइड करेंगे तो a से 1 फिर कटेगा तो 4a बचेगा, 4a इंटू c, तो 4ac बचेगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा, इक्वल 0। तो एक काम कीजिए, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिए, तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो इसके पास क्या बचेगा, दिस इज b², यहाँ बचेगा माइनस का 4ac। मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस दिया जाएगा, माइनस प्लस जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना, 4a² अपॉन में 4a² इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये पूरा पार्टी माइनस है, इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास कितना बचेगा, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये जब इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, है ना, कितना बचेगा, b² माइनस का 4ac अपॉन में 4a²। ये बनेगा। आपका ये सवाल होना चाहिए कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रिक फॉर्मूला को ड्राइव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। क्वाड्रिक फॉर्मूला होता क्या है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से x प्लस b बाई 2a इधर आएगा, तो कितना जाएगा, इधर जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना, अंडर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac अपॉन में कितना, अपॉन में 4a², है ना। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस ऊपर हो जाएगा अंडर रूट में b² माइनस का 4ac, और अपॉन में कितना जाएगा, 4 जब बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, और a से जब बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा तो a आएगा। ठीक है, इधर होगा कितना, x प्लस b बाई 2a। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर भेजते हैं, ठीक है। अच्छा, देखते हैं पहले। ठीक है, देखिए अब लोग यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, इसको इधर भेजेंगे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, दिस इज x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस का b बाई 2a और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये आ गया आपका। ठीक है, चलिए अब सही है ना, आपको दिख रहा है पूरा। चलिए तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया सर, यहाँ से हो गया मेरे लिए x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हो जाएगा इसका एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम और 2a एलसीएम होगा, जिससे एलसीएम और 2a, तो 2a से 2 कट गया, कितना बचा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना बचेगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये बचेगा। ठीक है, तो यही जो x जो हम लोग आया, ये जो फाइनली हम लोग जो x आया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको नोन एज, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अब आपको समझना है, इसमें कुछ है कि सर अंडर रूट का अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, जो बी स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ये आपको ध्यान देने योग्य है कि हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर जो है उसको हम लोग बोलते हैं डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसका मतलब बोलेंगे कि डी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये याद रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का वैल्यू होता है। ठीक है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, चलिए वीडियो पॉज कर लिए, इसको लिख लिए, फॉर्मूला को ड्राइव हो गया आपका। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ केस है वो ध्यान दीजिएगा प्लीज, वो बड़ा काम का है केस। देखिए इसमें केस क्या है, इसमें 3 केस है ना। इसमें केस 1 है कि अगर आपका जो डी जो है, डी अगर डी पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं डी पॉजिटिव, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। अगर डी पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि जो रूट्स मेरा आने वाला है, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ये हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट क्या सर, सेकंड पार्ट बोलेंगे अगर मेरा जिस दिन डी को सॉल्व करते करते हम लोग इक्वल टू 0 आ गया, डी क्या गया 0 आ गया, तो हम बोलेंगे, इसका मतलब हम बोलेंगे कि रूट्स आर, क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल तो होगा, बट कैसा होगा, बट नहीं, रियल एंड कैसे, रियल एंड इक्वल। थर्ड केस जो है आपका कि जिस दिन आपका अगर डी आपका क्या हो जाए, डी आपका लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव आ जाए, तो डी नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब हो गया, अगर डी नेगेटिव आता है इसका मतलब होता है कि रूट्स जो है, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे, और इसी को बोल सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी, है ना, रूट्स आर इमेजिनरी, ऐसा बोलते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो ये 3 केस आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बोले, अगर हम लोग का डी पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, अगर डी इक्वल 0 है, अच्छा डी मतलब क्या चीज, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा डी कौन है, तो कॉफिशिएंट, ये बता दिया आपको ना, कॉफिशिएंट ऑफ x, ए कौन है, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सी कौन है, कांस्टेंट टर्म, ये तो पता है आपको पहली बार, तो अब यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं इसको हम। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर लिए और इसको फटाफट लिख लीजिए आप। ये हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ रहे थे ना, उसी का पार्ट 4 है, ये हम लोग पार्ट 5 है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसी का पार्ट 5 है ये। पार्ट 4 में हम लोग पढ़े कंप्यूटिंग स्क्वायर, चलिए आइए, आपको कुछ क्वेश्चन है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ना। क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड डी, आपको डी निकालना है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी निकालना है किसका, इसका क्वेश्चन है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 इक्वल टू 0, इसका को डी निकालना है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए ए कितना है, ए आप बोलिएगा सर ए यहाँ पे कितना है, ए इक्वल टू 2 है, बी कितना है, तो बी इक्वल टू माइनस 7 है, सी कितना है, तो सी इक्वल टू 6 है। सबसे पहला चीज ए बी सी निकाले पहले आप। ठीक है, अब निकालते हैं डी, तो डी इक्वल टू कितना हो गया, डी इक्वल टू होता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता है बी कितना है, माइनस 7, तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए 2 है, और सी कितना है, सी का 6 है। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 49, 7 का 49 माइनस 6 दूनी 12, 12 चौक 48, दिस इज माइनस 48, कटेगा तो ये 1 का डी आ गया। ठीक है, तो डी निकालने का एक बेसिक तरीका है जो कि आपको निकालना आना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करते हैं ना। चलिए अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आया है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड x
फाइंड एक्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक क्वेश्चन करेंगे, हम लोग समझ जाएंगे पूरा चीज को, ठीक है? ध्यान समझिएगा प्लीज। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है कि 16x स्क्वायर प्लस का 24x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन लेते हैं पहले, ठीक है? ये क्वेश्चन लेते हैं, अब देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? सबसे पहले यहाँ से देखा जाए तो a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू 16, b इक्वल टू कितना, b इक्वल टू 24, c इक्वल टू कितना, c इक्वल टू 1, ठीक है? ये आपका a b c आ गया। अगर a b c आ गया है तो हम लोग सबसे पहले d निकालेंगे, d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकालेंगे 4ac। तो b कितना हो गया, b हो गया 24 का स्क्वायर कितना होता है, लिखते हैं पहले 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब कितना होगा 16 इंटू c मतलब कितना होगा 1, तो 24 का स्क्वायर 576 है ना, माइनस 16 चौका कितना 64, 16 64 है ना, माइनस करेंगे तो 6 में 4 गया 2, 7 में 6 गया तो 1 और 5 512 हो गया, दिस इज रूट है ना, दिस इज डी हो गया 512, ठीक? 6 में 4 गया 2, 7 में 6 गया तो 1 और ये 5 उधर गया, ठीक? 512 आ गया। चलिए अगर डी आ गया है तो हम लोग यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही होता है, अपॉन में 2a, ये होता है ना 2a। एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी कितना है, बी आपका 24 है, तो 24 का 24 प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना 512, दिस इज 512 है ना, अपॉन में कितना 2 इंटू ए कितना है, ए 16 है, ये हो गया। अब क्या करेंगे सर, ये x का x हो गया इक्वल टू, तो माइनस 24 हो गया, अब प्लस माइनस 512 को तोड़िए पहले आप, 512 को तोड़िए कितना आएगा, 2 बार में 2 चौके 8, 4 में 4, 3 बार में 2 बार में 4, यहाँ 1 आ गया तो कितना हो गया 10, 2 5 10 और यहाँ 1 आ गया 2 12, फिर 2 से करेंगे तो 12 2 24 और 3, अब तो कटेगा नहीं है ना, 2 1 2, 2 3 4, सॉरी 2 3 4 8 16 28, फिर 2 से 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 32 दूनी 64, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 1 हो गया। मतलब अब क्या हो गया सर, मतलब हम 512 को ले सकते हैं 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, मतलब पूरा पेयर मिल गया। तो कितना का स्क्वायर है 512 कितना का स्क्वायर है, 512 कितना का स्क्वायर है, बोलेंगे 2 3 4, 4 3 8, 8 2 16, 16 का स्क्वायर 500 नहीं 16 का स्क्वायर कितना होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 2 का पावर 4, मतलब इसको हम लोग अंडर रूट ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, सोचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दे सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 64 दूनी नहीं, हाँ गलत किया हम लोग, 512 गलत किए हैं, फिर देखिए आप 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे कितना होगा, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 यहाँ आ गया, 2 5 10, 2 5 10 है ना, 1 यहाँ आ गया 2 12, 2 56, फिर 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 1 यहाँ का 16, फिर 2 से करेंगे 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 32 दूनी 64, फिर 2 से करेंगे 16 दूनी 32, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 1 एक्स्ट्रा आ गया है ना। तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर पेयर 1 2 3 4 पेयर मतलब 2 3 4, 4 2 8, 2 16 रूट 2 अपॉन में कितना, अपॉन में 32, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ से देखा जाए, आपका यहाँ से अगर देखा जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं सर, इसमें से कॉमन कितना आ गया, कॉमन देखा जाए कॉमन कितना आ गया, बोलिए ना कॉमन कितना देगा, कॉमन आ जाएगा 8 कॉमन आ गया, 8 कॉमन आ गया। तो आप क्या कीजिएगा, एक बार ऐसे कीजिए, पहले इसको ऐसे लिखिए -24 प्लस का 16 रूट 2 अपॉन में 32, एक बार लिखिए, और एक बार नेगेटिव लिखिए, नेगेटिव वाला कितना है, तो नेगेटिव -24 -16 रूट 2 अपॉन में कितना 32, ये लिखिए आप, ठीक है। अब इसको कॉमन लीजिए, कट दीजिए इसको, आप कॉमन लीजिए, कटिएगा कितना आएगा, इसमें से कॉमन 8 ले लिए, तो x इक्वल टू मेरा आने वाला है कितना, इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे 8, तो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा बताइए ना, यहाँ बचेगा 3 है ना, यहाँ बचेगा 2 रूट 2 अपॉन में कितना
अपॉन 32, ये कट जाएगा इससे 4 बार में। एक्स इक्वल टू आगे कितना आ गया, ऊपर आ गया 3 प्लस 2√2 अपॉन 4, एक आंसर आ गया, इसका ये आंसर आ गया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो इसके लिए और एक्स इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आई थिंक ये मार्क कितना होगा -24 और माइनस का कितना कॉमन ले ले, इसमें कॉमन ले ले 8 कॉमन ले ले, 8 कॉमन लेंगे कितना बचेगा 3 माइनस का 3 और माइनस का कितना माइनस का 2√2 अपॉन में कितना 32, ये कट जाएगा 8 चौके 32। तो यहाँ से x जो आने वाला है, x जो आएगा वो कितना आएगा -3 माइनस का 2√2 अपॉन में कितना 4। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं। तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन देखिए, बुक्स में बहुत सारा क्वेश्चन है, आप निकालिए आर सवाल का 5C निकालिए, 5C में बहुत सारा क्वेश्चन है। तो 5C में कम से कम आप लोग ट्राई कर लिए, ये वीडियो पार्ट 1 है, सॉरी पार्ट 5 है, पार्ट 6 में इसको और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो आप आर एस अग्रवाल का है ना 5C क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक बना लीजिएगा, ठीक है, 1 to 18 सारा क्वेश्चन का बन जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट दिलाएंगे, उसमें 18 के बाद जो क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।